अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आगे बढ़ते हैं और अब बात नेपाल की करेंगे, जहां अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है और इस पर अब नाम पर भी अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा जरूर की जा रही है। इस बीच हिंसा के तीसरे दिन शांति रही, आज से कर्फ्यू में ढील दी गई है। क्या कुछ हालात नेपाल में बने हुए हैं अलग अलग शहरों में, देखिए। 3 दिनों तक नेपाल जलता रहा, हिंसा की आग में झुलसता रहा, अराजकता के माहौल में घुटता रहा। इसके बाद आज से इसके पटरी पर लौटने की संभावना है। नेपाल में आज से नया आदेश लागू कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आज से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, दिन में जरूरी सामानों की आवाजाही होगी, सभी जिले अपने हिसाब से कर्फ्यू में ढील देंगे। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख पद के लिए नेपाल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडू के महापौर बालेन्द्र शाह और बिजली बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कुलमन घिसिंग का नाम उन लोगों में शामिल है। इस बीच महापौर बालेन्द्र शाह ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि देश अब एक अलग स्थिति में है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। देश एक अंतरिम सरकार के अधीन है जो देश में नए चुनाव कराएगी। अंतरिम चुनावी सरकार का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का पूर्ण समर्थन करता हूँ। नेपाल के बदलते घटनाक्रम के बीच देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल की सेना ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों और पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देने के एक दिन बाद से कोई सरकार नहीं है। इस बीच चीन ने भी नेपाल के सभी वर्गों से स्थिरता बहाल करने का आग्रह किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि चीन और नेपाल पारंपरिक रूप से मित्रवत पड़ोसी हैं। हमें उम्मीद है कि नेपाल सामाजिक व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करेंगे। हालांकि लिन ने ओली के इस्तीफे पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिन्हें चीन समर्थक नेता माना जाता है। ओली ने चीन के साथ नेपाल के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। और नेपाल हिंसा के दौरान कई कैदी फरार हो गए, जिनसे खतरे की भी आशंका है। वहीं सनौली नेपाल बॉर्डर पर ट्रकों की करीब 10 किलोमीटर तक लंबी लाइन देखने को मिली। ये उन कैदियों के चेहरे हैं जो नेपाल में हिंसा का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन बॉर्डर फांदने से पहले ही चारों कैदियों को सनौली बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर फिलहाल पैदल आने जाने वालों को ही इजाजत दी जा रही है। नेपाल में आंदोलनकारियों ने किस तरीके से कस्टम ऑफिस को यहाँ पर निशाना बनाया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सोनौली बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं हम नेपाल के अंदर, और सामने आप तस्वीर देखिए, आग के हवाले कर दिया गया इस कार्यालय को। ये सोनौली बॉर्डर में नेपाल की ओर से हम ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने बॉर्डर है, वहाँ पर जो आर्मी दोनों तरफ से है वो तैनात है, पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको दिखाई देगी। इस बीच भारत सोनौली बॉर्डर के पास करीब 8 किलोमीटर तक ट्रकों की लंबी लाइन लगी है। इन ट्रकों पर आलू प्याज के साथ कई कच्चे माल लदे हैं जो सड़ने शुरू हो गए हैं। ट्रकों के चालक बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो 5-5 दिन से फंसी हैं। अगर आलू खराब हो जाता तो आपको कितना लगभग? अभी पूरा साफ जाएगा, इसमें 2.5 लाख 3 लाख का रकम है, साफ हो जाएगा। 3.25 लाख का रकम हो साफ हो जाएगा। और नेपाल में बुधवार को हिंसा की कोई खबर नहीं है। हालांकि प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों को रोकने के लिए अब सेना अलर्ट है। दूर दूर तक खेत ही खेत हैं। हरे भरे धान के खेत के बीच सेना की गश्त जारी है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पानी टंकी की है। इस गश्त में सशस्त्र सीमा बल और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल शामिल है, जो भारत नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी बरत रही हैं। पाबंदियों से सीमा के पास बाजारों में व्यावसायिक गतिविधियां भी ठप हैं। नेपाल में हालात पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। एहतियातन नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। साथ ही नेपाल में फंसे लोगों को निकालने के लिए वो तैयार हैं। और 3 दिन बाद भी नेपाल में कई भारतीय फंसे हैं। कई जगहों पर आगजनी और हिंसा के निशान भी अब देखे जा सकते हैं। नेपाल सन्नाटे में है। कर्फ्यू के बीच सड़कें सुनसान हैं। नेपाल के पश्चिम प्रांत की राजधानी कैलाली का ये धनगढ़ी इलाका है। यहाँ भी बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई। यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने देखे किस तरह जला दिया था। बर्बादी के निशान आज भी मौजूद हैं। सेना चौकसी बरत रही है, लेकिन यहाँ हर तरफ राख बिखरी है। खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया।
अब ये तस्वीरें देखिए। ये 8 लोग राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं जो नेपाल घूमने गए थे। परिजनों का कहना है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रार्थना करना चाहता हूँ भारत सरकार, राजस्थान सरकार से कि मेरे परिवारजनों और उनके साथ जो भी साथी हैं उनको बिहार बॉर्डर बुलाया जाए। बताया जाता है कि नेपाल में हिंसात्मक आंदोलन में 4000 से ज्यादा राजस्थानी फंसे हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए राजस्थान पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 014127400832 और 014127410807 और व्हाट्सएप नंबर 9784942702 जारी किए गए हैं। इधर महाराष्ट्र के लगभग 150 पर्यटक नेपाल में फंसे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटकों से फोन पर बातचीत की और कहा कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें सुरक्षित भारत ले आएगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।